अगर आप अपना करियर बैंकिंग इंडस्ट्री में बनाने की सोच रहे हो और कहीं ना कहीं सिलेबस में आने वाले एक सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से आप परेशान हो, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें करने आया हूं। बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश है। सबसे पहले तो ये बात बोल दूं कि इंग्लिश को लेकर बोलने के लिए मतलब मैं क्यों आया हूं। हाँ, वैसे तो मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूं। हाँ, पर ये रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते ये अचानक इंग्लिश, क्या मैं मेरा सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं? आंसर है नहीं। मुझे लगता है कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़े तो हमारा रिजल्ट इंग्लिश में अच्छा आ सकता है, ये बताने के लिए शायद मैं सही इंसान हूं आप लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। रीजन, मेरा जो एजुकेशन है ना, मेरा पूरा का पूरा एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट मराठी मीडियम में हुआ। इंग्लिश की एबीसीडी लिखना मैंने 5वीं कक्षा में सीखा था। 5वीं कक्षा से पहले मैं एबीसीडी लिख भी नहीं सकता था। बीएटी बैट, एमएटी मैट, सीएटी कैट, ये सब मैंने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 10th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट मराठी मीडियम से सारा का सारा एजुकेशन। सबसे पहली बार इंग्लिश देखा 5वीं में, पर उसके बावजूद आज मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे भी मैं एग्जामिनेशंस देता हूं जस्ट टू सी कि एग्जामिनेशन में क्या चीजें आ रही है और उसी चीजों के बेसिस पे उस लाइन पर रहते हुए मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो इसलिए मैं आज भी एग्जामिनेशन देता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी है। तो आज भी मैं जो एग्जामिनेशंस देता हूं ना, उन सारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा स्कोर मेरा इंग्लिश में ही आता है और सारे के सारे एग्जामिनेशंस क्लियर भी हो जाते हैं। तो मतलब अगर मैं कंप्लीट मराठी मीडियम से पढ़ने के बावजूद एक अच्छा खासा डिसेंट लेवल का स्कोर इंग्लिश में कर सकता हूं, तो मुझे लगता है यार जो तरीके मुझे काम आए वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। और बस इसी के लिए मैं यहां पर आया हूं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पर आऊंगा। देखो, बैंक एग्जामिनेशन बिना इंग्लिश के हो सकता है क्या? आंसर है हाँ। अगर मुझे इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है ना, मुझे करनी नहीं इंग्लिश, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरे गहरे नत्तू खैरे एग्जामिनेशन होंगे, एग्जाम अच्छे होंगे, है ना। तो बस दिक्कत क्या है, अगर आप इंग्लिश को हटा देते हो, आप इंग्लिश की जगह हिंदी चूज करना चाहते हो, तो 1 साल में आप केवल 2 एग्जामिनेशंस दे पाओगे, क्योंकि केवल 2 ही एग्जामिनेशंस है जिसमें आप इंग्लिश को हटाकर हिंदी चूज कर सकते हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्लर्क, ये 2 एग्जामिनेशन, सिर्फ ये 2 एग्जामिनेशन है जिनमें बिना इंग्लिश के काम चल जाएगा। पर अगर आप इंग्लिश के ऊपर सिस्टमैटिकली काम करते हो, आपको लगता है यार थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा, धीरे धीरे ही सही, हाँ एकदम से नहीं मिले, धीरे धीरे ही सही, पर मुझे इंग्लिश में रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इंग्लिश अपने आप प्रिपरेशन में डाल दोगे तो आपको 1 साल में कम से कम 10 मौके मिलेंगे। 6 बड़े बड़े मौके मैंने इधर लिख के रखे हैं: आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। ये 6 एग्जामिनेशन तो 1 साल में होते ही होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, छोटे बड़े बैंकों के एग्जामिनेशन होते हैं। तो ऐसे कम से कम 10 अवसर आपको 1 साल में मिलते हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हो तो। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस एक ही है, A to Z सारे के सारे एग्जाम का सिलेबस एक ही है। बस उस एक सिलेबस के ऊपर आपको अगर कमांड अच्छे से हासिल करना आ गया तो फिर आप एक साथ सारे एग्जामिनेशन दे सकते हो। कुछ अलग नहीं पढ़ना होता, लेवल में बस फर्क होता है। क्या फर्क होता है? क्लासेस में वो चीज हम डिस्कस करते ही रहते हैं, फिर चाहे यूट्यूब की क्लास हो, बैचेस की क्लासेस हो, है ना। तो ये ऐसा है, देखो कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो यार कि मैं बिना इंग्लिश के जॉब लेना चाहता हूं। अगर बिना इंग्लिश के लेते हो तो भी पीओ अगर बन जाते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको ही आरआर भी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, आप पीओ बन जाते हो तो 55,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो तो 30,000 से ज्यादा जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब है। पर दिक्कत ये है ना, कंपटीशन भी उतना अच्छा है, अच्छे जॉब के लिए कंपटीशन भी उतना अच्छा होता है। बस उसी के लिए क्या होता है, उसी के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे पास ज्यादा अवसर हो तो जल्दी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको इंग्लिश के साथ बैंकिंग की तैयारी करनी है या सिर्फ और सिर्फ हिंदी पे फोकस करना है। मैंने आपके सामने चीजें रख दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो अब मुझे इंग्लिश करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं।
जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कंप्लीट एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ, ABCD लिखना मैंने 5वीं कक्षा में सीखा। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे प्राइमरी, मतलब मैं जब प्राइमरी एजुकेशन मेरा चल रहा था, तो प्राइमरी एजुकेशन में तब के टाइम पे हमारे जमाने में इंग्लिश पढ़ाया नहीं करते थे, यहां जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहां पे। तो धीरे धीरे इंग्लिश सीखते 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 कैसे इंग्लिश ठीक ठाक लेवल की हो गई। ठीक ठाक मतलब अगर पीओ का एग्जामिनेशन देता हूं तो 30 मार्क्स में से 22-23 मार्क आ जाता है, क्लर्क में 25 के ऊपर मार्क आ जाता है, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर बन जाता है इंग्लिश में। सबसे ज्यादा इंग्लिश में ही होता है। कैसे? देखो, मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश को लेकर परेशान है ना, वो सिर्फ इधर है, मैक्सिमम लोग, है ना। जैसे लोगों के दिमाग में छपा हुआ है कि क्वांट मतलब अरिथमेटिक, वैसे पता नहीं क्यों पर लोगों के दिमाग में छपा हुआ है इंग्लिश मतलब ग्रामर। ग्रामर के इतने हाथ धो के पीछे पड़े जाएंगे, इतने हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, और फिर ग्रामर में कुछ ऊंच नीच हो गया, फिर लगता है साला इंग्लिश पढ़ तो रहा है पर समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से समझोगे, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, तो इंग्लिश के 3 सेक्शंस होते हैं पेपर में। पेपर में अलग अलग सेक्शन नहीं दिखेंगे, बट पेपर में जो भी सिलेबस आता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, और तीसरा है रीडिंग। अगर ये 3 चीजें आपने अच्छे से कर ली, या 3 में से 2 भी अच्छी हो गई, तो फिर काम बन जाता है। अब देखो, ग्रामर्स में क्या है, रूल सीखना है और जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर में ये 100% होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो ऐसा लगेगा यार कभी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी सही आ रहा है, कभी गलत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। पर जैसे गलतियां समझ में आती है वैसे गलती थोड़ा सा दिमाग में ये इसको फिट करने की कोशिश करो, यार इधर ये मैंने सोचा था, ये नहीं सोचना था। रटना नहीं, ग्रामर के रूल रटना नहीं, रोज 15 से 20 मिनट ही प्रैक्टिस करो ग्रामर का, 15 से 20 मिनट बस। रोज के अगर आपने 5 से 10 एरर्स की भी प्रैक्टिस कर ली तो 5 से 10 एरर्स ग्रामर का जो भी पोर्शन है आपका अच्छे से हो जाएगा। रोज करने हैं। अब पहले दिन 5 में से 5 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना सर, कंटिन्यू करो। वो 5 क्यों गलत हुए, क्या हुए, अब वही 5 क्वेश्चन जो आपके पहले दिन गलत हुए थे, 1 महीने बाद फिर से सॉल्व करो। अब 1 महीने बाद उन 5 में से कौन से गलत हो रहे, क्यों गलत हो रहे, क्योंकि वो तो आपने देखे हुए। तो बस ये वाली चीजें आप ग्रामर के लिए करोगे, और ग्रामर में अटके मत रहना। ग्रामर ही पूरा इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का एक हिस्सा ग्रामर है। 6-7 मार्क के क्वेश्चंस ग्रामर के ऊपर आते हैं 35 में से। प्रीलिम्स में 35 मार्क की जो इंग्लिश आएगी उसमें से 6-7 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर पर आते हैं, बाकी रीडिंग और वोकैबुलरी के ऊपर होता है, जिसमें से हम फोकस करते ही नहीं है। वोकैब के ऊपर फिर भी किया तो किया, नहीं तो रीडिंग के ऊपर तो रीडिंग हमें ही पता कैसे करते हैं, है ना। तो रूल्स आपको सीखने हैं इंग्लिश के, ग्रामर के, प्रैक्टिस करनी है, रूल का रट्टा नहीं मारना है। वोकैबुलरी की बात करता हूं। अब वोकैबुलरी में है ना एक नॉर्मल मेथड होता है, सब लोग यही फॉलो करते हैं, मैंने भी फॉलो किया था। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा, उसमें जो वोकैबुलरी समझ में नहीं आई लिख ली रट ली, समझ याद रह गई, 8-10 दिन बाद वो वोकैबुलरी फिर भूल गया। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा था। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला था। इसका सॉल्यूशन ऐसा निकाला था कि जो भी वोकैबुलरी में निकाल रहा हूं एक हफ्ते में, हिंदू में जो भी रोज के मुझे 10-12-15 वर्ड्स मिल रहे हैं वो मैं नोट डाउन करता था। अब सैटरडे को मैंने जो संडे टू सैटरडे सारी वोकैबुलरी पढ़ी है, समझी है, याद रखने की कोशिश करी है, वो सारी क्या करता था, सामने रखता था, फोन ले लिया, उस फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया, और वॉइस रिकॉर्डर में दे दनादन पूरे हफ्ते की वोकैबुलरी रिकॉर्ड कर ली। एक हफ्ते के ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 वर्ड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा। एक टाइम बाद वही वर्ड्स आपको रिपीटेटिवली देखने को मिलता है। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर लिया ना मैंने, तो वो रिकॉर्डिंग क्या करता था, मैं मेरे पीजी से कोचिंग तक जाने के लिए मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगता था। तो पीजी से जैसे ही बाहर निकला, कान में हेडफोन डाल दिया, रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर लिया, और फिर जैसे ही पीजी से कोचिंग पहुंचा, रोक दिया। कोचिंग से जब पीजी के लिए निकला, फिर हेडफोन डाल दिया, फिर सुना। तो वो 2 या 3 मिनट की रिकॉर्डिंग मैक्सिमम होती थी। 15 मिनट में वही वोकैबुलरी 5 बार, वही वोकैबुलरी कानों पे 5 बार पढ़ती थी। बात समझ में आ रही है आपको? तो जाते वक्त 5 बार, आते वक्त 5 बार, एक ही दिन में 10 बार मैं वो वर्ड सुन रहा हूं,
एक दिन में वो वर्ड 10 बार सुन रहा हूं, ऐसे पूरे हफ्ते में एक ही वर्ड मैंने 70 बार सुना है। अब एक वर्ड 70 बार सुनने के बाद चांस बहुत कम होता है कि यार हम इसको भूल जाए, चांस बहुत कम होता है। तो वोकैबुलरी आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक, तो ये मुझे सूट किया था मेथड, आप फॉलो करके देखो। हाँ, अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, फिर हम कब सुने, तो दिन में जब चाय पी रहे हो, कुछ भी इधर उधर भटक रहे हो, इधर जा रहे हो, रात को खाना खाने के बाद टहलने निकले हो, लगाओ हेडफोन, कर दो रिवाइज जम के, है ना। तो ये ज्यादा सही होगा वोकैबुलरी के लिए। अब रीडिंग, रीडिंग का यार देखो ऐसा है ना, रीडिंग अगर आपकी अच्छी हो गई ना इंग्लिश में, अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो गई तो 110% आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। रीडिंग अच्छी कैसे हो सकती है? रीडिंग अच्छी पढ़ने से ही हो सकती है ना। रीडिंग अच्छी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही हो सकती है। तो कोशिश करो रोज आधा घंटा इंग्लिश पढ़ सको, रोज आधा घंटा। क्या पढ़ोगे? नॉवल पढ़नी है, स्टोरीज पढ़नी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसी एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें एक तीर दो निशान हो जाएंगे। अब एक तीर दो निशान क्या है कि आप न्यूज़पेपर में द इंडियन एक्सप्रेस प्रेफरेबली, बाकी आपके जीए के टीचर ने जो भी आपको सजेस्ट किया है वो फॉलो करो। ठीक, न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल मिलता है तो वो आर्टिकल आप पढ़ो। आपका इंग्लिश रीडिंग का आदत भी हो जाएगा और उसके साथ साथ आप जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी अनजाने में कर लोगे, है ना। तो इंग्लिश अगर आपको अच्छी बनानी है तो ये 3 चीजों पे आपको काम करना होगा, किसी एक चीज में अटके मत रहो, है ना। किसी को ग्रामर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, 5 में से 3 क्वेश्चन सही आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5 में से 3-4 क्वेश्चन आप सही ला पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ग्रामर में बहुत ही ज्यादा परेशानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60-70% एक्यूरेसी ग्रामर में अचीव कर ली, बाकी ग्रामर में जो कसर रह गई वो वोकैबुलरी और रीडिंग में पूरी करो। जिसकी कसर रीजनिंग में रीडिंग में रह गई वो ग्रामर और वोकैबुलरी में अपनी कसर पूरी करो। जिसकी कसर तीनों में रह जाती है वो थोड़ा और प्रैक्टिस करो, है ना। तो करने से ही होता है, करना शुरू करिए, एक एक कदम, छोटा छोटा कदम उठाइए। और जो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता ना, मतलब मैं क्या करता हूं, जब खाने में पूरी थाली परोसी जाती है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें एक आध नापसंद की चीज आ जाती है। तो जो नापसंद की चीज होती है ना, वो एकदम खाने से अच्छा मैं क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा खाता हूं। मतलब जो पसंद की चीजें है उसके साथ एक निवाला ले लिया, उसके साथ एक बाइट ले लिया, उसके साथ एक, ऐसा थोड़ा थोड़ा करो। पढ़ाई में भी ये चीज लागू होती है कि यार जो चीज पढ़ना पसंद नहीं है ना, वो एक दिन 4-5 घंटा पढ़ो ही मत, रोज आधा घंटा पढ़ो। जो चीज पढ़नी पसंद ही नहीं है उसको रोज आधा घंटा पढ़ो, क्योंकि आधा घंटा पढ़ोगे, आधा घंटा आप पूरा अपना एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन उसके ऊपर दे पाओगे। हाँ, तो फिर आपको रोज पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी और आप पढ़ते भी रहोगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, पढ़ाई की पढ़ाई हो गई और पता भी नहीं चला, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में काम करेगी। बाकी अब आपका ये डिसीजन हो चुका है तो इसके ऊपर काम करना, और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है फिर से इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना, ये हमने फॉलो किया, ऐसा रिजल्ट मिला, इसको फॉलो करने से ये जो भी आपका फीडबैक होगा 1 महीने तक फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी अब मैं थोड़ा मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं। आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशंस को लेकर अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो रीजनिंग के फ्री सोर्सेज आपको बता रहा हूं। यूट्यूब पर एक 13 घंटे का वीडियो डाला है मैंने पजल के लिए। कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में 60-70% का वेटेज सिर्फ इस इकलौते चैप्टर का होता है। 40 मार्क की रीजनिंग अगर आएगी तो 25 से 30 मार्क के पजल्स ही आएंगे, है ना। तो ये 13 घंटे का सेशन है यूट्यूब पर। एक साथ आप कंप्लीट मत करना इसको, एक एक 1.5 2-2 घंटे के स्लॉट में देखना, है ना। तो ये 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। 13 घंटे के वीडियो में मैंने हर एक पजल का रूल, जो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको फॉलो करो। उसके बाद अगर आप मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो बस टॉपिक का नाम डालना, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखना, जैसे सिलोजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर, इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर, ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर। टॉपिक का नाम डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो।
ये यूट्यूब से प्रैक्टिस हो गई। अगर आप में से कोई चाहता है कि नहीं मुझे बैच भी ज्वाइन करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए अभी इस साल के एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड IBPS RRB PO एंड क्लर्क, ये अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई बैच है, और SBI फाउंडेशन। दोनों में से कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी एक बैच, आपके इस साल के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। RRB की, PO क्लर्क की, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, किसी भी, हर एक एग्जाम्स की तैयारी इन दोनों में से किसी भी एक बैच से हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप सारी बैचेस का एक्सेस चाहते हो तो बैंक महापैक के अंदर सारी बैचेस का एक्सेस मिलता है। वैसे ही इस बैंक और SSC के महापैक के अंदर बैंक SSC की बैचेस का एक्सेस मिलता है ना। अब आप अगले साल के लिए अगर तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो एम 2026 नेक्स्ट ईयर का बैच है, तो 2026 के लिए जो एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए ये बैच हो रही है, ठीक है। और आपके प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट भी है। और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर इस पर। और बस यार, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप बताया करो, जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है मैं उसका सॉल्यूशन निकाल कर मेरे से जितना हो सकता है मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। तो ये मेथड फॉलो करने के बाद जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, कैसा रहता है, क्या रहता है, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा इंप्रूवमेंट रहा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।